हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर रूल्स में पिछला वीडियो पार्ट 3 जिसमें हम लोग नाउन एंड नंबर स्टार्ट किए थे उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच हाइफन यानी कि इस तरह का हाइफन होता है नहीं होते, जिनके अंत में फुल होता है, उनका प्लूरल बनाने हेतु अंत में केवल एस लगाया जाता है। जैसे कपफुल एक कंपाउंड नाउन है जिसमें हाइफन नहीं है और लास्ट में फुल है, तो इसका अगर प्लूरल बनाना होगा तो हम लास्ट में एस लगाएंगे, तो ये हो गया कपफुल्स। स्पूनफुल ये भी एक कंपाउंड नाउन है और इसमें भी हाइफन नहीं है और लास्ट में फुल है, तो इसका प्लूरल अगर बनाना होगा तो लास्ट में एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा स्पूनफुल्स। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं के प्लूरल बनाने के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण भाग का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे नोटबुक ये एक कंपाउंड नाउन है जिसमें हाइफन है, लास्ट में फुल नहीं है इसमें, इसीलिए इसमें हाइफन लगता है। तो नोटबुक का प्लूरल बनाने के लिए हम इसके महत्वपूर्ण भाग जो बुक है उसमें एस लगाएंगे, तो इसका प्लूरल बनेगा। तो नोट बुक्स, हम नोट में एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो नोटबुक का प्लूरल नोट बुक्स। क्लासरूम में महत्वपूर्ण रूम है तो रूम का प्लूरल बनाएंगे क्लास रूम्स। टिकट कलेक्टर में कलेक्टर इंपॉर्टेंट है तो टिकट कलेक्टर्स। आर्म चेयर में चेयर इंपॉर्टेंट है तो आर्म चेयर्स। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन हो, प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बना लिया जाता है। यहाँ फादर इन लॉ में प्रीपोजिशन इन है और ये हाइफन के द्वारा विभक्त है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाएंगे। तो फादर का फादर्स, तो फादर्स इन लॉ। हम लॉ में एस लगा के इसका प्लूरल बना नहीं सकते हैं, प्रीपोजिशन के पहले वाले में एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे, तो फादर्स इन लॉ। पासर ऑन, पासर्स ऑन, इसमें प्रीपोजिशन ऑन है। हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन, इसमें प्रीपोजिशन ऑन है। प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई न कोई अंश मैन या वोमेन हो और जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, दोनों के प्लूरल बनाने पड़ते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, इसमें हाइफन के द्वारा ये विभक्त है, तो इसमें हम लोगों को दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा। मैन का मैन हो जाएगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स। वोमेन सर्वेंट का वोमेन सर्वेंट्स। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश ही नाउन हो, अन्य अंश कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा, संपूर्ण का प्लूरल अपने आप बन जाएगा। जैसे पुश बैक, पुश बैक में अगर हम लोग को प्लूरल बनाना पड़ेगा तो बैक में एस लगाएंगे, पुश बैक्स। हाईवे, इसमें वे में हम लोगों को प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो हाई वेज। हेडलाइट, इसमें लाइट में प्लूरल बनाना पड़ेगा, हेडलाइट्स। उसी तरह न्यू कमर, तो न्यू कमर्स। जब कभी कंपाउंड नाउन एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो परंतु जिनका एक अंश पद हो, शेष उसकी व्याख्या के लिए आया हो, तो पद का प्लूरल बनाएंगे, व्याख्या करने वाले का नहीं। जैसे एडवोकेट जनरल, इसमें एडवोकेट पद है और जनरल उसका व्याख्या कर रहा है, तो प्लूरल बनाएंगे पद का, यानी एडवोकेट का एडवोकेट्स और जनरल। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें पद असिस्टेंट है तो असिस्टेंट का असिस्टेंट्स, डायरेक्टर का प्लूरल नहीं बनाएंगे तो असिस्टेंट्स डायरेक्टर। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यूएस लगा हो के प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं। जैसे फंगस, फंगस में यूएस है, इसको हटा के हम लोग इसकी जगह पे आई लगाएंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा फंगाई। सिलेबस, सिलेबी। कैक्टस, कैक्टी। स्टुमुलस, स्टुमुली। लोकस, लॉकी। न्यूक्लियस, न्यूक्ली। फोकस, फोकाई। जीनियस, जीनी। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में आई एस लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए आई एस को हटाकर ई एस लगा देते हैं। जैसे बेसिस, बेसिस में आई एस को हटा के हम लोग इसकी जगह पे ई एस लगाएं। क्राइसिस, क्राइसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। थीसिस, थीसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस।
एक्सिस का एक्सेस, ओएसिस का ओएसिस और एनालिसिस का एनालाइसिस। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यू एम लगा हो रहे का प्लूरल बनाने के लिए यू एम को हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे बैक्टीरियम, इसमें यू एम है, यू एम को हटा के हम इसकी जगह पे ए लगाएंगे तो बैक्टीरिया। मीडियम, मीडिया। पेंडुलम, पेंडुला। डिक्टम, डिक्टा। उसी तरह से डेटम, डेटा। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ए हो के प्लूरल बनाने के लिए ए के बाद ई लगाते हैं। जैसे फॉर्मूला, लास्ट में ए है, इसकी जगह पे ए के बाद ई लगाएंगे तो फॉर्मूला का फॉर्मूले, वर्टिब्रा का वर्टिब्रे। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ओ एन लगा रहे का प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर ए लगाते हैं। जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, इसमें ओ एन को हटा के हम लोग ए लगाते हैं, क्राइटेरिया। फेनोमेनन, ओ एन को हटा के यहाँ ए लगाएंगे, फेनोमेना। इसमें हम लोग क्राइटेरियन को क्राइटेरिया करेंगे, ना कि क्राइटेरियंस कर देंगे। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट नो एरर। तो इसमें ए में कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। यहाँ पे क्राइटेरियंस जो है प्लूरल सही फॉर्म नहीं है, क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया, तो इसमें क्राइटेरिया सही होगा, इसीलिए इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वे प्लूरल समझे जाते हैं और प्लूरल भर देते हैं। जैसे शूज़, शूज़ हम लोग एक नहीं दो यानी कि जोड़े में आता है। अगर उसका एक पार्ट हम लोग या एक शू फेंक दें तो दूसरा शू से हम लोग काम नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि एक अंग अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरा किसी काम का नहीं रहेगा, वैसे शब्दों को हम लोग प्लूरल समझेंगे। उसी तरह सीजर्स, सीजर्स में कैंची में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट अगर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा पार्ट का कोई काम नहीं रहेगा। गगल्स, गगल्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा पार्ट का कोई काम नहीं रहेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन आया था, द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर, सीजर्स मतलब कैंची, इज इन द डेस्क ड्रॉवर इन द बेडरूम। यहाँ सीजर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग को प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। तो द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर, इज की जगह पे यहाँ पे क्या होता, आर होता, तो इसमें इज गलत है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि उपरोक्त में ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। अब चलिए इसको अगर देखते हैं, शूज़ है, शूज़ तो प्लूरल है, इसको अगर हम लोग सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, उसके पहले हम लोग ए पेयर ऑफ जोड़ देंगे, तो ए पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ शूज़, आर नहीं इज होगा, तो ये सही वर्ड है, ए पेयर ऑफ शूज़ इज मिसिंग। शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में होते तो दो हैं परंतु अकेले भी काम कर लेते हैं, जब एक होने पर सिंगुलर होंगे, दोनों रहेंगे तब प्लूरल होंगे। जैसे वी हैव टू हैंड्स, हमारे दो हाथ होते हैं तो टू हैंड्स प्लूरल है, बट द बेगर हैज़ वन हैंड, परंतु भिखारी का एक हाथ है तो वहाँ पे वन की जगह पे हैंड होगा तो सिंगुलर होगा। यानी कि शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं, एक होने से भी हम लोग का काम चल जाएगा, तो एक होगा तो सिंगुलर और दो होगा तो प्लूरल। शरीर के वैसे अंग जो शरीर में दो होते हैं और दो ही रहते हैं, एक का अर्थ मृत्यु होता है, जब रहेगा प्लूरल रहेगा। यानी कि शरीर के वैसे अंग जो होते दो हैं और दोनों का रहना आवश्यक है, यदि उसमें से एक भी खत्म हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, तो वैसे शब्दों को हम लोग प्लूरल समझेंगे। जैसे वी हैव लंग्स, हम लोगों का लंग्स दो होता है और एक भी अगर खत्म हो जाए तो मृत्यु हो जाएगा, तो इसीलिए लंग्स एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ जो वर्ब लगता है वो प्लूरल लगेगा, तो वी हैव लंग्स। इंटेस्टाइन भी इसी तरह का है, इंटेस्टाइन भी दो होते हैं तो इसमें इंटेस्टाइन्स भी प्लूरल समझा जाएगा। यदि संपूर्ण बाल हेयर की बात हो रही हो तो सिंगुलर समझा जाता है क्योंकि अनकाउंटेबल है। बाल यानी हेयर ये अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यानी अगर हम लोग संपूर्ण बाल का बात करेंगे जो सिंगुलर समझा जाएगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे हम लोग भर लेंगे सिंगुलर, तो हर हेयर इज शाइनिंग, ये सही है। यहाँ पे आर अगर कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, तो हर हेयर इज शाइनिंग सही है। लेकिन यदि बाल हेयर इतने कम हो कि गिनती की जा सके तो वे एक यानी वन होंगे तो सिंगुलर रहेंगे, और एक से अधिक होंगे तो
प्लूरल होंगे। जैसे कि माई हेयर इज़ ब्लैक, इसमें अगर सिंगुलर एक हेयर की बात कर रहे हैं तो माई हेयर इज होगा, क्योंकि इसमें एक बाल की बात किया जा रहा है। योर 5 हेयर्स आर वाइट, मतलब तुम्हारे 5 बाल, यहाँ 5 है तो इसमें प्लूरल है तो हेयर्स आर यहाँ प्लूरल वर्ब लगता है। योर 5 हेयर्स आर वाइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।